हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली 3.3। बच्चों, इस प्रश्नावली में दो प्रश्न दिए गए हैं। दोनों प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, आप अगर प्रश्नावली 3.1, 3.2 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। और प्रत्येक चैप्टर का आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1 और -1, 0, 1 और 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित करें। तो बच्चों, इसमें आप लोग को सबसे पहले कार्तीय तल बना लेना होगा और जितना भी बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं सारे बिंदु को हम लोग एक एक करके निर्धारण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल कर लेते हैं, यहाँ कार्तीय तल बना लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। हल, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा एक y अक्ष हो गया और ये हो गया x अक्ष। ठीक है, x, x डैश, y, y डैश। ये हो गया हमारा कार्तीय तल। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। इसमें हम लोग प्रत्येक का नाम लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें कि बिंदु आप लोग का पहला जो दिया हुआ है -2 और 4। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे -2 जो है, ठीक है, जो आप लोग का पहला दिया हुआ है -2 और 4, तो ये होता है x और ये होता है y। ठीक है, तो x में हम लोग को कितना ढूंढना है, -2। तो देखिए x अक्ष में हम लोग -2 देखेंगे, ये x अक्ष हो गया। x अक्ष में -2 कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद y 4 है, तो 4 कहाँ पे हम लोग का, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ तो माइनस है, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये कहाँ पे हो जाएगा हम लोग का बिंदु, यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक बिंदु हम लोग ढूंढ लिए, तो इसका नाम इस बिंदु का क्या हो जाएगा, -2 और 4। ठीक है, इसी तरह से आप लोग का दूसरा कितना दिया हुआ है, 3 और -1, 3 और -1। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, x में हम लोग को, x ही ना पहले होता है, x पहले होता है, y बाद में होता है। तो x को हम लोग पहले ढूंढेंगे। तो x हम लोग का कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये रहा। ठीक है, उसके बाद y -1 है ना, y -1। तो -1 ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, देखो -1 किधर है, नीचे की तरफ है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। तो कितना बोला, 3 और -1, तो ये हो जाएगा हम लोग का बिंदु यहाँ पर। ये रहा ऐसे और ये रहा ऐसे। ठीक है, तो ये बिंदु यहाँ पे हो गया। तो इस बिंदु का क्या नाम हो जाएगा, -3 और -1। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या दिया हुआ है, -1 और 0। ठीक है, -1 और 0। तो हम लोग सबसे पहले x अक्ष में -1 देखेंगे, तो x अक्ष में -1 ये रहा, और y में क्या दिया हुआ है, 0। तो अगर ऊपर आते तो 1, 2, 3 y बढ़ता है, और नीचे आते तो -1, 2 y बढ़ता है। लेकिन 0 बोल दिया तो हम लोग का कहाँ हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। इसका बिंदु कहाँ हो जाएगा, -1 में ही x अक्ष पर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम -1 और 0। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं 1 और 2, अगला दिया हुआ 1 और 2। 1 और 2 कैसे होगा, तो पहले x को देखा जाता है, तो x अक्ष में 1 कहाँ है, यहाँ पे रहा, और 2 कहाँ है, तो यहाँ रहा। तो इसका बिंदु कहाँ हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस बिंदु का क्या नाम हो जाएगा, 1 और 2, सिर्फ 1 और 2। उसके बाद अगला क्या है, -3 और -5, -3 और -5। तो ये देखते हैं ये कहाँ पे है। तो सबसे पहले x अक्ष में हम लोग देखेंगे -3 कहाँ पे है, तो ये रहा -3, और -5 कहाँ पे है, तो ऊपर की तरफ जाएं या नीचे तरफ, ऊपर तरफ y जो है प्लस में है, नीचे तरफ माइनस में। तो ये रहा हम लोग का -3, और ऐसे आएंगे हम लोग कहाँ तक, 5 तक आएंगे, यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे इस बिंदु का क्या नाम हो जाएगा, -3 और -5। तो ये हम लोग क्या किए, जितने भी बिंदु दिए हुए थे सारे बिंदु को हम लोग यहाँ कार्तीय तल में निर्धारित कर दिए। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 का हल हो गया। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 में। चलिए बच्चों, अब इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, लिखा हुआ है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो सेम ये प्रश्न जो दिया हुआ है प्रश्न 1 के जैसा ही है, बस यहाँ पे एक सारणी की तरह से बना दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं हल।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक कार्तीय तल बना लेते हैं। ये हो गया बच्चों आप लोग का सारणी, ये हो गया बच्चों आप लोग का कार्तीय तल। अब हम लोग इस पे एक एक करके हर बिंदुओं को निर्धारित करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो सारणी दिया हुआ है, सबसे पहले x में कितना दिया हुआ -2 और y में दिया हुआ 8। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -2 ढूंढेंगे और x में कितना दिया हुआ -2, तो x अक्ष पे ढूंढेंगे। ये हो गया हम लोग का x अक्ष। ठीक है, और ये क्या हो गया y अक्ष। तो x अक्ष में हम लोग कितना ढूंढना है, -2। तो देखिए -2 यहाँ पे कहाँ पे हम x अक्ष में, तो ये रहा -2। और y के जगह में कितना ढूंढना है हमको, 8 ढूंढना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 7 तक बनाए, एक 8 भी बना देते हैं, 8। ठीक है, आप थोड़े से इससे बड़ा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम -2 8 के जगह पे जाएंगे तो बिंदु कहाँ पे जाएगा हम लोग का, ये रहा, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और इस बिंदु का नाम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा -2 और 8। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे देखिए, इस सारणी में ही देखिए x का मान -1 और y का मान कितने दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो -1 और 7, तो सबसे पहले x के जगह में -1 कहाँ पे, यहाँ पे, और y के जगह में कितना है, 7। तो 7 है तो नीचे जाएगा या ऊपर, नीचे तो माइनस है तो ऊपर जाएगा हम लोग का। तो -1 और 7 आपका बिंदु जो होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, आपका बिंदु यहाँ पर होगा, तो इसका नाम हो जाएगा -1 और 7। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ 0 और -1.25। ठीक है, तो x का मान 0, तो x का मान 0, x वाले में देखेंगे तो x का मान 0 यहीं पे रह गया, और y का मान -1.25। तो -1 y के जगह में -1 तो है, उसके बाद 0.25 है, मतलब कि इससे थोड़ा सा आगे, इससे थोड़ा सा आगे। ठीक है, और इसी लाइन में होगा, क्यों, क्योंकि x का मान 0 है ना। और इसका मान क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 0, -1.25। ठीक है, इस बिंदु का नाम हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है अगला, x का मान 1 और y का मान 3। तो x का मान 1 हम लोग का कहाँ पे देखेंगे, x अक्ष पे देखेंगे, तो वहाँ यहाँ पे हो गया। और y के मान कितना लिखा है, 3। तो x का मान ये, तो y का मान 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। और इस बिंदु का नाम क्या होगा, 1 और 3। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, 3 और -1। तो x वाले लाइन में हम लोग देखेंगे 3, x वाले लाइन में 3 कहाँ है, यहाँ पर। और y वाले में हम लोग कितना देखेंगे, 1 देखेंगे। तो देखिए -1 देखेंगे ना, अगर 1 बोलता तो ऊपर की तरफ चल जाते, लेकिन माइनस बोल दिया तो हम लोग नीचे आएंगे, क्योंकि y का नीचे, y में -1 कहाँ है, माइनस कहाँ है, तो नीचे है। तो ये रहा हम लोग का, इसमें यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका ये साइड आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा हम लोग का, 3,1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता किस चतुर्थांश में, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि किन चतुर्थांशों में, तो आपको बताना है कि ये वाला बिंदु है आपका
पहला चतुर्थांश में ये वाला बिंदु जो है, दोनों बिंदु, ये दूसरा चतुर्थांश में, ये तीसरा में, अच्छा तीसरा में तो है ही नहीं, चौथा में ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न 1 में भी आप लोग को चतुर्थांश का नाम लिखना था, आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। धन्यवाद।